हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिस प्रोग्राम में हम स्ट्रिंग्स को रिवर्स करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। तो एक फंक्शन क्रिएट करेंगे रिवर्स नाम का, और उस फंक्शन में एक पॉइंटर की हेल्प से किसी स्ट्रिंग को पास करेंगे और उस स्ट्रिंग को हम रिवर्स करेंगे, रिवर्स करके उसे स्क्रीन पर प्रिंट करना है। ठीक, तो ये हमारा टास्क रहेगा। सबसे पहले अगर मेरे को स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग के लिए मैं एक एरे बना लेता हूं जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग को स्टोर कराऊंगा। तो एक एरे बना ली ए नाम की, और इस एरे के अंदर मैं स्ट्रिंग दे देता हूं धनंजय। अपना नाम ही दे दिया है धनंजय। तो इस धनंजय को मेरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। अब रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराने के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा रिवर्स, और इस फंक्शन का काम होगा इसे रिवर्स कर कर प्रिंट करना। ठीक, तो रिवर्स करने का काम है। अब क्या किया जाए? सबसे पहले तो मेरे को अगर रिवर्स करवाना है वो ए को करवाना है। ए स्ट्रिंग, जो ए एरे है, इस एरे के अंदर जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को रिवर्स कराना है तो मुझे ए को पास करना पड़ेगा। तो ए को पास करने के लिए मैं सिर्फ एड्रेस ऑफ ए पास कर दूंगा। तो मैं एरे को तो देखो पास नहीं कर सकता, ठीक है, किसी फंक्शन के अंदर मैं एरे को पास नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या पास करूंगा? एरे का एड्रेस पास करूंगा। और एरे का एड्रेस होता क्या है? एरे का जो नाम होता है वही उसका एरे का बेस एड्रेस भी होता है। ठीक, अब इस रिवर्स जो ये फंक्शन बनाया है, अब इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अब देखिए, इस फंक्शन का काम कोई रिटर्न नहीं करवाना है, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो वॉइड रिवर्स लिख दिया। अब मैंने इसके अंदर एड्रेस पास किया है, तो एड्रेस को कौन कंटेन करता है? एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल जिसका नाम है पॉइंटर। तो मेरे को बनाना पड़ेगा एक पॉइंटर, और ये ए टाइप की जो एरे है ये किस टाइप का डेटा टाइप कंटेन करती है? कैरेक्टर टाइप की। तो इसीलिए मेरे को कैरेक्टर टाइप का ही पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर पी। ठीक, तो कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर बना दिया। अब देखिए, यहां से कुछ समझते हैं। अब एक बात को मैं यहां कमेंट करके लिख देता हूं, मल्टीलाइन कमेंट करके। और ठीक, हाँ, तो मल्टीलाइन कमेंट करके मैं यहां पे कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग पास की है धनंजय। ठीक, तो धनंजय जब स्ट्रिंग आएगी तो मेमोरी के अंदर वो किस तरीके से स्ट्रिंग स्टोर हुई होगी? मैंने जब स्ट्रिंग पढ़ाया था तो स्ट्रिंग वाले इस टॉपिक के अंदर मैंने ये भी बताया था कि मेमोरी के अंदर किस तरीके से स्ट्रिंग स्टोर होती है। तो जो मेमोरी के अंदर जो एरे क्रिएट की गई होगी, उस एरे का जो 0th इंडेक्स प्लेस होगा वो डी को रिप्रेजेंट करेगा, डी वैल्यू को कंटेन करेगा, 1 फिर एच को, 2 फिर ए को, फिर 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से स्टोर किया जाएगा। लेकिन स्ट्रिंग के एंड में, लास्ट में \0 ये भी एक वैल्यू होती है। ये रिप्रेजेंट ये करती है कि यहां मेरी स्ट्रिंग एंड हो गई है। जब स्ट्रिंग की बात करी थी किस तरीके से एरे के अंदर हम स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं, तो उसके अंदर ये भी बताया था कि स्ट्रिंग का जो एंड होता है वो \0 से होता है, और \0 ही स्ट्रिंग के एंड को डिनोट करती है। अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि यहां पर भाई हमारी स्ट्रिंग कहां एंड हुई? तो हमारी स्ट्रिंग जहां भी एंड होगी उसके लास्ट पोजीशन पे \0 होगा। तो इससे कंपाइलर को मालूम चल जाता है कि सबसे लास्ट में \0 आ गया, या इसका मतलब हमारी जो स्ट्रिंग है वो एंड हो चुकी है। और ये जो होता है, ये 9th इंडेक्स पर हमारा जो \0 होगा ये मौजूद होगा, क्योंकि 8 के बाद अगला ही जो इंडेक्स होता है वो \0 को कंटेन करेगा। ठीक, तो अब मेरा क्या काम है? मैं करना चाहता हूं रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट। तो रिवर्स ऑर्डर करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं एक वेरिएबल बनाता हूं लेन नाम का। ये क्या करेगा? ये सिर्फ लेंथ फाइंड आउट करेगा, इस स्ट्रिंग की क्या लेंथ है। तो लेंथ फाइंड आउट करने की कैसे करूंगा? मैंने बनाया एक फॉर लूप, और एक फॉर लूप के अंदर मैं क्या करूंगा? देखिए, लेन का इनिशियलाइजेशन करूंगा, 0 से, सॉरी माइनस लगा दिया, 0 से इनिशियलाइजेशन करूंगा। ठीक, और लेन को मैं क्या करूंगा? देखिए, 0 से इनिशियलाइजेशन करूंगा। फिर मेरे को स्ट्रिंग चेक करनी है, तो धीरे 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 मैं आगे बढ़ूंगा, तो लेन की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करूंगा। तो लेन की वैल्यू को मैंने कर दिया इंक्रीमेंट। ठीक, हर पोजीशन से इंक्रीमेंट करूंगा। लेकिन कंडीशन क्या दूंगा? आप देखिए, कंडीशन क्या दूंगा? मुझे जब तक इंक्रीमेंट करना है, जब तक इस लेन टी लेन, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, पी लेन, जब तक \0 ना आ जाए, है ना। तो लेन तो एक नंबर है, लेकिन लेन को अगर इंडेक्स के रूप में मैंने पी के अंदर पास किया, मैंने आपको बताया था पॉइंटर पी
है और P में अगर इंडेक्सिंग देता हूं P0, P1, P2, P3, तो वो एज सिमिलर एज A0, A2, A0, A1, A2, A3, इस तरीके से जो एज सिमिलर है, बिल्कुल सेम बात है कि अगर मैं A लिखूं या P लिखूं, लेकिन A ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर A मैंने पास किया है, वो पास आया है इस पॉइंटर P के अंदर, तो मैं P0 तो नहीं, मैं A0 तो नहीं लिख सकता, A तो नहीं लिख सकता, क्योंकि ये लोकली क्रिएटेड है इस मेन फंक्शन के लिए, और P जो है वो लोकली क्रिएटेड है इस रिवर्स फंक्शन के अंदर। ठीक, तो मैं P का ही इस्तेमाल करूंगा इस फंक्शन के अंदर, A का तो इस्तेमाल कर नहीं सकता, तो इसलिए मैंने लिखा P len, ठीक, नॉट इक्वल टू 0, बैकस्लैश 0, सॉरी बैकस्लैश 0, क्या है, ठीक, और मैं इसको एक करेक्टर के अंदर दे दूंगा। ठीक है, चेक किया जाएगा कि क्या P len की वैल्यू बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इंक्रीमेंट करो, बराबर नहीं है तो इंक्रीमेंट करो। जैसे कि अगर 0 है तो P len, P0 की वैल्यू है D, क्या D बैकस्लैश 0 के बराबर है? नहीं बराबर, तो इंक्रीमेंट करो। क्या H बैकस्लैश 0 के बराबर है? इंक्रीमेंट करो, और ऐसे करके Y पे पहुंच जाएगा। Y के बाद क्या करेगा? क्या Y बैकस्लैश 0 के बराबर है? नहीं है, तो इंक्रीमेंट करो। इसका मतलब 9th पोजीशन पे पहुंच गया, और 9th पोजीशन पे जाके चेक करेगा तो हाँ जी बैकस्लैश 0 के बराबर है, और ये जो लूप से बाहर कंडीशन क्या हो जाएगी? कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स होते ही लूप से बाहर। ठीक, तो जैसे लूप से बाहर आया, एक मिनट में, ठीक, जैसे ये लूप से बाहर आया, अब देखिए क्या होगा, ये len की वैल्यू हो चुकी है 9। ठीक, अब 9 से मेरे को अब क्या है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना शुरू करना है, तो मैं एक फॉर लूप फिर से लगाऊंगा, फॉर लूप के अंदर लिखूंगा len। अब len का इनिशियलाइजेशन करूंगा len -1 से। हाँ, देखिए 9 पर हो गया, लेकिन मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए है? मेरे को वैल्यू चाहिए 8th पोजीशन पे जो y मौजूद है, फिर a को, फिर y j को, फिर n को, फिर a। तो इस तरीके से मेरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। तो 9 के बाद अगर मेरे को 8 पे आना है तो l-1 से मैं इनिशियलाइजेशन करूंगा। कब तक len की वैल्यू को मेरे को डिक्रीज करना है? len की वैल्यू को मेरे को, अब मैं डिक्रीज करूंगा ना, यहाँ 8, फिर 7, फिर 6, तो len की वैल्यू को कब तक डिक्रीज करना है? जब तक len की वैल्यू बड़ी है या बराबर हो जाए 0 के। तो 0 भी मेरे को प्रिंट कराना है, तो 0 भी इंक्लूड कर लिया है बाय द सिंबल ऑफ इक्वल्स टू। तो जब तक len की वैल्यू बड़ी है या बराबर है 0 के, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद len को डिक्रीज कर दूंगा, डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद क्या करूंगा, मैं प्रिंट कराना चाहता हूं हर एक वैल्यू को, तो प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल किया। कैरेक्टर टाइप की वैल्यू प्रिंट करानी है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %c, और उसके बाद मेरे को P len की जो वैल्यू है उसे प्रिंट करा देना। तो len होगा 8, तो P len यानी कि 8th पोजीशन पे कौन सा है? y है, तो y को प्रिंट कर देगा। फिर डिक्रीज होगा, फिर 7th पोजीशन पे कौन है? a। तो उल्टी जो हमारा नंबर हो, जो स्ट्रिंग होगी वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। ठीक, अब ये फंक्शन जो बनाया इसका प्रोटोटाइप भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। तो वॉइड रिवर्स, और ये किस तरीके की वैल्यू आर्ग्यूमेंट ले रहा है? कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर। ठीक, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसको और इसको हाँ एंड कर देते हैं। अब इसको रन कर लेते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर क्या आया है, जो मेरा नाम था वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट होके आ गया है, YAJNANAHD। ओके, तो इस तरीके से हम रिवर्स ऑर्डर के अंदर किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे